शांत और अशांतावर्ती की जहाँ तक बात है तो इसको ये जो होता है आपका एक तरीके से परिमेय या अपरिमेय या कुल मिला के कहो वास्तविक संख्या के बारे में हमको कुछ जानकारी देता है। शांत और अशांतावर्ती जो होता है क्या होता है, वास्तविक संख्या के बारे में कुछ जानकारियाँ देता है। जैसे वास्तविक संख्या में दो चीज आता है, एक परिमेय आता है और एक क्या होता है, अपरिमेय। समझ आ रहा है? एक परिमेय होता है और एक अपरिमेय। लेकिन मेजरली अगर देखा जाए ना ये, तो आपको शांत के बारे में मतलब ये आपको परिमेय संख्या के बारे में ज़्यादा डिटेल बताएगा। वो क्या डिटेल बताएगा, जैसे बताते एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जैसे क्या है कि मेरे पास अगर लिखा हुआ है 5/6 है या 15/6 लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में, यानी P/Q के रूप में है और Q आपका 0 नहीं है तो क्लियर है कि आपका क्या है, परिमेय संख्या है। बात ठीक है यहाँ तक? जब भी परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं ऐसा क्या कि अगर इसको डिवाइड किया जाए, भागा दिया जाए, इसको भाग लगाया जाए तो क्या आएगा, चेक करते हैं भाग लगा के। अगर भाग लगा के जब इसको चेक करते तो आता है 6/15, ये आ गया 6 भागा क्या आ गया 15, तो क्या हो जाएगा 6 इकाई 6, 15 में से 6 गया 9, फिर डेसिमल दीजिए, सॉरी 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 12 में से 15 गया 3, डेसिमल आएगा 0, 6 बचे 30, आ गया कितना आपको मिल गया 2.5। क्लियर हो गया? अब कुछ बात करते हैं, अगला एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जांपल को अगर हम देखें, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ अगर हम चले तो क्या हो सकता है, जैसे लेते हैं हम ले लेते हैं 3 ऐसे लिया जाए 4/3 लिया जाए, मान लीजिए क्या लेते हैं 4/3 लेते हैं, तो 4/3 अगर लेंगे और इसको डिवाइड करते हैं तो 3/4 हो जाएगा, लगाओ 3 एकम 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट आएगा 0, 3 3 9 कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलो इसको यहाँ देते हैं, डिवाइड करते हैं, यहाँ इसको डिवाइड करते हैं, कितना है क्वेश्चन कितना है 4/3, हम लोगों को डिवाइड करना है 3/4, 4 को डिवाइड करना है 3 से, 4 को भाग लगाना है कितना से 3 से, तो कितना होगा 3 इकाई 3, 1 आएगा, डेसिमल 0, 3 3 9 1, फिर डेसिमल 0, 3 3 9 1, फिर डेसिमल 0, 3 3 9, इस तरीके से कंटिन्यू चलते चल जाएगा। तो कितना आपको मिला 1.333. आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपके पास एक परिमेय संख्या ये भी है और आपके पास एक परिमेय संख्या ये भी है। ठीक से बैठिए, सीधा होकर थोड़ा, आपको हमेशा आदत हो गया सोने का, पता नहीं सब बैठता कैसे समझ में। 15/6 बराबर कितना 2.5। जब हमने इस परिमेय संख्या को देखा तो हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो एक्चुअल में ये क्या आएगा, पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा या पॉइंट के बाद कंटिन्यू चलते चल जाएगा। सुना क्या बोले? हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ये पॉइंट के बाद खत्म होगा और पॉइंट के बाद चलते मतलब कंटिन्यू आगे बढ़ते रह जाएगा। तो इसी चीज को जानकारी लगाने के लिए, जैसे अगर आपके पास कह दिया जाए कि 8/5 मान लिया जाए, क्या रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो इसको देख के हम ये तो आइडिया नहीं लगा सकते ना कि ये जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम ये तो आइडिया नहीं कर सकते कि पॉइंट के बाद पूरा कट जाएगा और कि पॉइंट के बाद रिपीट चल जाएगा। आइडिया है क्या? वो तो कब पता चलेगा हम लोग को, वो तो तब पता चलेगा जब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू डिवाइड करते चल जाएंगे। सुना क्या बोले? ऐसे अगर प्रोसेस से देखेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा क्या लगेगा, हम लोगों का समय ज्यादा लग जाएगा। तो कोई तो मेथड होना चाहिए जो कम समय में आपको ये जानकारी दे दे कि भाई मतलब कि देखो ऐसा है तो या तो ये डेसिमल के बाद खत्म हो जाएगा कहीं जाके 1-2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 4 अंक के बाद, या डेसिमल के बाद कंटिन्यू चलते चल जाएगा, कहीं पर भी खत्म नहीं होगा। सुना? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शांत और अशांत पढ़ने से हमको मिलेगा क्या, हम लोग क्या जानकारियां ले सकते हैं यहाँ से? हम लोग ये जानकारियां ले सकते हैं कि जब एक रेशनल नंबर को, जब एक परिमेय संख्या को ये
डेसिमल में बदला जाएगा तो डेसिमल के बाद कौन खत्म हो जाएगा, मतलब कोई कितना, मतलब कौन डेसिमल के बाद कहीं जाके रुक जाएगा या कौन डेसिमल के बाद कहीं जाके नहीं रुकेगा। क्लियर है? इस चीज का जानकारी हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे जब हम लोग शांत और अशांत आवर्ती को जान जाएंगे तब। सुना? शांत और अशांत आवर्ती क्या है? एक तरीके से समझ लो कि एक मैसेंजर है, मैसेज देता है हमको, इंफॉर्मेशन देता है क्या, कि जो आपके पास रेशनल नंबर है, किसके बारे में मैसेज देता है? रेशनल नंबर के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में ऐसा मैसेज देता है कि जब आप इसको दशमलव में बदलिएगा, डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा, तब डेसिमल के बाद कंटिन्यू चलते जाएगा कि कहीं जाके रुक जाएगा। सुना? अभी तक हम लोग के पास क्या है, अगर हमको ये दे देगा, हम लोगों को ये दे देगा और चेक करने बोलेगा कि भाई बताओ दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद ये खत्म हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा, ये चलते रहेगा। क्या तरीका है? बस एक तरीका है, भागा दीजिए। कहते हैं भागा कितना हो गया, 5 डिवाइड करो 8 से, तो 5 एकम 5 कितना आ गया, 3 भागा नहीं रहेगा, 0.0563, ये आपका खत्म हो, कितना आ गया, तो भागा दिए तब ना बताए, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अब तो कहेगा सर लंबा, आसान तो है, ये छोटा अंक के लिए बंधु। जैसे अगर आपके पास कह दें कि देखो आपके पास एक और रेशनल नंबर हम लेते हैं, कहते हैं 243 है, अब बटा 9864 है, ले भागा लाख, देखो बुखार आने वाला है, थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अरे छोटे छोटे अंकों के लिए तो ठीक है, छोटे छोटे अंकों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन जैसे ही बड़े अंकों को अगर कहेगा कि भाई बताओ, दशमलव तो आएगा, दशमलव में तो आएगा, लेकिन दशमलव के बाद ही रुक जाएगा कि कंटिन्यू चलते रहेगा। इसका जानकारी के लिए क्या करिएगा, सीधे सीधे इसको इससे डिवाइड करके देखिएगा, काफी लंबा सा डिवीजन आपको मिलने वाला है, तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती है। सुना क्या बोले? इस चीज से बचने के लिए इस चीजों का खोज किया गया, शांत और अशांत। अब शांत किसको कहते हैं, अशांत किसको कहते हैं? इसका नाम है तो है शांत, मतलब चला कहीं जाके चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ देर तक हल्ला हुल्ला करेगा, कुछ देर तक वो शोर शराबा करेगा, लेकिन फिर कहीं जाके कहीं न कहीं जाके वो क्या शांत होकर बैठ जाएगा। जैसे इसको देखो, एक स्थान तक उछला फिर बैठ गया, इसको देखो उछलिए रहा, अभी तक जा रहा है आगे तक कंटिन्यू बढ़ते चल रहा है, इसको कहेंगे अशांत और इसको कह देंगे शांत। पहचानने आ गया शांत कौन है, अशांत कौन है। जैसे ही देखेंगे समझ में आ जाएगा। डेसिमल के बाद कहीं जाके अगर वो रुक जाता है, डेसिमल के बाद कहीं जाके अगर वो रुक जाता है, इसका मतलब क्या है, शांत। और डेसिमल के बाद अगर कहीं जाके वो नहीं रुक रहा है, कंटिन्यू चलते चलते चल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं अशांत। और चूंकि इसको आवर्ती भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि सेम चीज रिपीट हो रहा है। आवर्ती मतलब होता है एक ही चीज को दोबारा रिपीट करना, दोबारा आना, एक ही चीज को दोबारा प्राप्त, अगर एक ही चीज आपको दोबारा प्राप्त हो रहा है, बार प्राप्त हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं आवर्ती कहते हैं। ये आपका अशांत आवर्ती होगा और ये आपका क्या होगा, शांत आवर्ती। शांत होगा, ये क्या होगा, शांत, सिर्फ शांत होगा, ये आपका अशांत आवर्ती। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब क्या हो गया, अब हम थोड़ा सा इसको डिलीट करते, इसको हटाते हैं। देखो क्या होने वाला है, जैसे अगर आपके पास कहें ऐसा है, अगर आपसे कहे 6.342 6.324, बताओ ये क्या होगा, बताओ शांत है या अशांत? ये क्या है, शांत है। तुरंत आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा क्या है भाई आपका, ये शांत। अगर आपका लिखा है 9.10865, बताओ दशमलव के बाद ही बहुत उछला, लेकिन चलते चलते कहीं ना कहीं जाके आ गया, शांत हो गया, चुपचाप होके बैठ गया। जो जैसे आपको दिखेगा कि शांत हो, मतलब कहीं जाके खत्म हो गया, इसका मतलब शांत हो गया, उछलेगा नहीं। जब तक इसके पास पैसा था खर्च किया, खूब उछल लिया, पैसा खत्म हो गया, शांत होकर स्थिर से बैठ गया, मतलब दशमलव के बाद आगे ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया, इसलिए वो क्या हो गया, शांत हो गया। जबकि अगर तीसरा एग्जांपल की बात करें 8.433333 ये आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आवर्ती। ये आपका अशांत लिख लीजिएगा, उम्मीद है समझ में आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग इजीली एग्जाम में करके आएगा, ऑब्जेक्टिव के तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, सब्जेक्टिव तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा डेसिमल में अगर दे दे और आपसे पूछे कि कौन शांत है कौन अशांत है, उम्मीद है कि करके आ जाइएगा सब। इसमें कोई सा कैलकुलेशन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा है क्या, बस देखना है और करके आना है। याद रहेगा क्या, सीधे सीधे शांत का मतलब, शांत मतलब कोई चुपचाप बैठना है, कहीं जाके चुपचाप बैठ गया, शांत हो गया, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। और जाके कंटिन्यू चल ही रहा है, रुका नहीं, कहीं उछल ही रहा है उधर, ये ऐसा था तो बता दिए।
लेकिन जैसे हम कहते हैं मेरे पास एग्जांपल है 5/6। अब आपसे पूछे कि भाई बताओ ये शांत है कि अशांत, तो शांत अशांत बताने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास ये होना चाहिए कि दशमलव होना चाहिए। तो दशमलव इसको बदल के देखिए, दशमलव बदल के अगर देखें रफ में इसको दशमलव बदल के देखते हैं तो 6/5 करेंगे, पॉइंट आएगा 0, 6 8 48, 10 में से 8 गया 2 होगा, आगे में कुछ नहीं था। और ये क्या बन जाएगा 20, 20 बन जाएगा, 6 3 गया कितना 6 3 18, 10 में 20 में से 18 गया कितना हो गया 2 हो जाएगा 0, 6 18, 10 में से 8 गया 2, फिर हो जाएगा कितना 0 6 18, मतलब कंटिन्यू 0 चल रहा। अभी क्या हो गया हमें यहाँ लिख देंगे भाई या क्या है तो आसान, लेकिन थोड़ा सा ये हमको समय बर्बाद करवा दिया, क्योंकि हमको क्या करना पड़ गया, इसको फ्रैक्शन था भिन्न, मतलब मेरे पास रेशनल नंबर था, हमने उसको डेसिमल में बदला, तब जाके उसके पास गया, तब हमने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई तुम शांत होगे या फिर अशांत होगे। समझ आ रहा है? लेकिन इसको इस भागा तागा से बचने के लिए, ये डिवीजन के प्रोसेस के लंबे जटिल प्रोसेस से बचने के लिए एक नियम लाया गया। वो नियम क्या है कि देखो, अगर आपके पास डेसिमल है तो इसमें कोई नियम की आवश्यकता नहीं, आंख चाहिए बस। अरे डेसिमल में कन्वर्ट या शांत खोजेगा तो क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं, बस आपके पास आंख होगा तुरंत बता दीजिएगा कि डेसिमल के बाद रुक गया शांत, डेसिमल के बाद नहीं रुक रहा है अशांत। लेकिन जैसे ही इसमें आएगा तब इसमें आपके पास आंख रहते हुए आप नहीं बना पाइएगा। क्यों भाई? क्योंकि डेसिमल में नहीं। तो पहला काम क्या है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो क्या करेंगे डेसिमल में बदल के पता कर लेंगे, या क्या करेंगे एक उपाय लगाते हैं। हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम सभी क्या करने वाले हैं, जो नीचे दिख रहा है नीचे एक एक्चुअल जेन्युइन में अगर देखें, जेन्युइन में देखें तो एक परिमेय संख्या कैसा होता है, P/Q ये होता है। आप क्या कीजिएगा, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहां Q नॉट इक्वल, छोड़ो इसको बाद में लिखेंगे, P/Q है, आप क्या कीजिएगा जो भी नीचे में उसको पकड़ लेना है, बस इसको पकड़ दीजिए। अब इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अभाज्य गुणनखंड कर देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। सुना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको देखना है कि सिर्फ 2 रहे, क्या रहे, 2 रहे, या सिर्फ 5 रहे, या 2 और 5 रहे। ठीक, अगर इतना रहता है तो इसको हम कह देंगे कि जो होगा ना, ये जो परिमेय संख्या होगा क्या होगा, शांत। इसके अलावा कुछ भी हो जाएगा, अगर इसके अलावा कुछ भी रहे, वह क्या होगा, अशांत होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियर है? कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है? नहीं सर, इसके अलावा कुछ भी रहे। अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, इससे क्या फायदा हुआ सर? इससे ये फायदा हुआ कि हमको इसको दशमलव में बदलना नहीं पड़ेगा और हम इसको बता सकते हैं कि कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। समझ रहा है? तो शांत अशांत क्वेश्चन, अब इससे क्या सीखे हम, शांत अशांत क्वेश्चन हमको कई टाइप से पूछ सकता है, 2 टाइप से। या तो हमको क्या करेगा, या तो हम लोग को डेसिमल दे देगा तो अब पूछेगा, या क्या करेगा, एगो भिन्न दे देगा, भिन्न कहते हैं परिमेय संख्या, वेरी गुड, तो क्या दे देगा, परिमेय संख्या दे देगा और पूछेगा बताओ शांत है कि अशांत। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होता है ये। समझ आ रहा है ना? तो क्या सीखे हम लोग कि जैसे ही एक फ्रैक्शन दे या एक डेसिमल दे और उसमें पूछे, क्या क्वेश्चन कर सकता है कि बताओ शांत है कि अशांत, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, उसका जानकारी के लिए बहुत आसान है। अगर मेरे पास डेसिमल है, देखेंगे बता देंगे। अगर मेरे पास क्या है, परिमेय संख्या है, किसको पकड़ेंगे, नीचे वाला है, क्या करेंगे, गुणनखंड। इसको गुणनखंड का मतलब नहीं समझा, लसा निकाल, लसा सब होता है, इसे होता नहीं है लसा, ठीक है, आप मोटा मोटी समझ सकता है कि एक अंक का क्या निकाल देना है, लसा निकाल देगा। लसा में देख लेना, अगर 2 रहे ठीक है, 5 रहे ठीक रहे, इसके अलावा कुछ रहे तो ठीक नहीं। 2 है ठीक हो जाएगा, 5 है ठीक होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ और रहेगा वो ठीक नहीं। आया समझ में? ठीक, अब देखिए बताइए, ये 5/6 था, 5/6 था, आपने कैसे बताया, भागा देखिए, डेसिमल में कन्वर्ट कर, क्या वैसे बता सकते हैं?
किसको पकड़ेंगे? नीचे वाला। 6 को लसन निकाल, 6 का लसन निकाल ले, 6 कैल्शियम निकाल, मोटा निकालते हैं 6 कैल्शियम निकाल, तो 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 1 नहीं हो लिखना, एक बार मत लगाना, एक बार मत लगाना। 2 गुना कितना बचा? 3, 2 है ठीक है, लेकिन 3 ठीक है, मतलब क्या हो गया? आसान। सुना क्या? कैसे करके चेक कर सकते हैं क्या? चलो इधर चेक करते, इधर चेक कर लेते, इधर चेक कर लेते हैं, इधर चेक कर लेते हैं कि अगर मेरे पास क्या आ गया? 25/36 आ गया, मान लिया जाए 25/36 है। क्या है? परिमेय है कि दशमलव है? परिमेय है कि दशमलव है? क्या है? परिमेय। तो परिमेय का पहचानने का तरीका क्या? परिमेय में शांत को ढूंढने का मेथड क्या है? नीचे वाला को ढूंढना है। नीचे मतलब क्यू को, क्यू मतलब हर को, जो बोलो नीचे वाला क्या करना है? पकड़ लेना है, और इसको पकड़ के क्या करना? लसा निकालना है। चल निकाल 18, चल निकाल 9, चल निकाल 1, 2 था ठीक, 2 था ठीक, 3 था ठीक, 10। अगर ये नहीं मेथड पता होता तब क्या करते सर? तब हम क्या करते? 36 को 25 से भागा लगाते, लगेगा कोई दशमलव बड़ा बड़ी 36 का 5 का 36 दूना 32 36 108 36 44 85 से पढ़ते नहीं बढ़िया से, तब ना निकालेगा कि कौन इसमें लगेगा भाई। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ कितना भागा आया, क्या उम्र से भागा होगा, गलत तुरंत इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही नियम पता रहेगा तो गलती होने के चांसेस कम है, और तुरंत सही भी बन जाएगा, तुरंत भी बन जाएगा, एक कॉन्सेप्चुअल चीज भी। समझ में आ गया क्या? जी सर। तो हम क्या सीखे? शांत कब होगा, अशांत कब होगा। तो शांत व अशांत क्या होगा? जब पहला रूल क्या होगा? जब डेसिमल के बाद क्या हो? डेसिमल के बाद क्या लिखे लैंग्वेज में? लैंग्वेज तो लिखा जाएगा, समझ नहीं समझ जाएगा ऐसे। हम फिर से एक बार बोल देते हैं, लिखते हैं एक बार फिर से बोल देते हैं। हम क्या बोल देते हैं कि दशमलव के बाद अगर अंक खत्म हो जाए, अंक रुक जाए, खत्म हो जाए, समझ रहा है? वो क्या हो जाएगा? शांत, और कंटिन्यू चलते रहे। अगर ऐसा रहेगा तो नीचे भी क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। समझ आ गया? हालांकि इसका एक्चुअल डेफिनेशन होता है कि 2 पर पावर m इंटू 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n, 2 पर पावर m इंटू 5 टू द पावर n, ऐसा रहे नीचे में q का, तो समझना शांत होगा, नहीं तो अशांत। समझ रहा है? यदि परिमेय संख्या लिख देते हैं, यदि परिमेय संख्या, ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए, दूसरे लोगों के लिए नहीं। उसको क्या समझ में आएगा पता नहीं क्या, बस इसका आपके लिए, आप लोग के लिए बना, ताकि आप कभी जाना वहाँ तो खोल के एक बार देख लेना, कैरी हो जाएगा। कम से कम इसको देखना, परिमेय समझ में आ जाएगा, शांत समझ आ जाएगा, 5 मिनट देगा रिवीजन हो जाएगा। ऐसे क्या होता है, कितनों बोल देते हैं तो कुछ बात आपको दिमाग में रहता है, बाकी बात तो आप भूल जाते हैं। नहीं ना, तो बहुत सारा यूजफुल बातें होती है जो आप लोग भूल जाते हैं। तो एक बार देखिएगा तो याद आ जाएगा सर क्या बोले थे। बिल्कुल जो भी बोल रहे हैं वही तो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ आपको दिख जाएगा। यदि परिमेय संख्या p/q के q का अभाज्य गुणनखंड यदि क्या हो? 2 पर पावर m तथा 5 पर पावर n के रूप में हो तो इसका दशमलव प्रसार कहते हैं इसको, दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। समझा? इसके अतिरिक्त कुछ भी और होने पर, बिल्कुल देहाती भाषा है, कुछ भी और होने पर क्या हो जाएगा? ये अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है? बाकी डेसिमल के लिए अपने स्वाद से मन में रख लेगा, मेमोराइज कर लेगा, फिर भूल जाएगा तो देखना ऑल टाइम आपके पास मोबाइल में रहेगा ही, डिलीट थोड़ी होने वाला। किधर यहाँ तक शांत पता कर लिया क्या? ये टॉपिक मेरा हो गया। पहला चैप्टर में जनरली आपको पहला चैप्टर कहते हैं, पहला चैप्टर के पहला एक्सरसाइज में, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको जनरली क्या करना है? यही शांत अशांत
पढ़ना था। और एक चीज़ और पढ़ना है, एक चीज़ और आपको पढ़ना होगा इसमें। ये देखो कैसे पढ़ना था समझते हैं इसको, लेकिन थोड़ा इसको पहले नोट कर लीजिए। शांत शांत आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ पूछना नहीं, कुछ क्वेश्चन कर लेते काम हो जाएगा।